हेलो गाइस, स्टडी विद पार्थ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? अलंकार। सो लेट्स स्टार्ट। अलंकार के दो टाइप होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आज की वीडियो में हम मेनली पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार के तीन टाइप होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कई बच्चों ने 8th क्लास में भी ये पढ़ा होगा, जिनके स्कूल में पढ़ाया होगा, और जिनको याद है वो तब भी रिवीजन के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लो, आपकी स्कॉलरशिप मेरे हाथ में है। तो हमारा पहला टाइप है अनुप्रास। पर इससे पहले हमें जानना होगा अलंकार होते क्या हैं। मेनली क्या होते हैं अलंकार? अलंकार काव्य या भाषा को और अधिक सुंदर और आकर्षण बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले साहित्यिक उपकरण हैं। इसका मतलब हम एग्जाम्पल से बताएंगे। जैसे लड़कियां या फिर आपकी मम्मी सजने के लिए आभूषण पहनती है ना, कि ये वाला सुंदर है, सोने का पहनती है या फिर नॉर्मल पहनती है। सुंदर के लिए एक गहना पहनती है, उस जो काव्य पंक्तियों को सुंदर बनाए, आकर्षित बनाए गहनों की तरह, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास। अब अनुप्रास को एक्सप्लेन करता हूँ। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा: जहाँ काव्य में किसी वर्ण अक्षर की आवृत्ति दोहराना बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। किसी भी काव्य पंक्ति में अगर कोई भी अक्षर दोहराया जाता है, उसको आप देखते ही टिक करेंगे अनुप्रास अलंकार, या फिर लिख देंगे अनुप्रास अलंकार। तो रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है रघुपति राघव राजा राम। इस वाक्य में रा वर्ण की, इसमें रा 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 हर एक में आवृत्ति हुई है ना, तो यह है अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल। तो इसके अंदर किस चीज़ की आवृत्ति हुई है बताओ? इसमें कमेंट में लिखो, फटाफट मैं बता रहा हूँ। आपने तो लिख ही दिया होगा, इसमें तावर्ण की आवृत्ति हुई है। वैसे इसके नीचे लिखा हुआ है, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं। तो ये चारु चंद्र की चंचल किरणों खेल रही, इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? पहले इसको फटाफट इरेज कर देते हैं। और इसमें हुई है चावर्ण की। किस वर्ण की? चावर्ण की। तो अगला, तो इसमें उदाहरण खत्म हो गए हैं। अब हमारा सेकंड भेद कौन सा है? सेकंड भेद है, सही गैस था, यमक अलंकार। तो हम यमक अलंकार करेंगे। इसको आप ध्यान से याद कर लो, बहुत इजी है ये। अनुप्रास, यमक, श्लेष अलंकार। अभी के लिए मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, अगले पार्ट में मैं आपको अर्थालंकार के भेद पढ़ाऊंगा। अगर आप वो पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो पे 10 लाइक का एम लगा रहा हूँ, फटाफट कर देना। और ये वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि मैंने एक पोल डाला था जिसके ऊपर 80% वोट आए थे। आपको ऊपर दिख रहा होगा कॉर्नर में 80% वोट आए थे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए। तो बच्चों 80% वोट आया तो 10 लाइक तो हो ही जाएंगे। तो अगला है यमक अलंकार। हम आ गए हैं यमक अलंकार पे। अब यमक अलंकार क्या होता है? जब किसी वाक्य या कविता में एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार प्रयोग किया जाए, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो उसे वहाँ यमक अलंकार कहा जाएगा। अगर जैसे एक काव्य पंक्ति है, उसके अंदर दो शब्द रिपीट हो रहे हैं और उनका अर्थ अलग अलग है, तो वो यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनकते सो गुनी, मात कता अधिकाय, वाह खाए बोराया, जग व पाए बोराया।
इस पंक्ति में एक कनक, पहले कनक का अर्थ है गोल्ड। क्या अर्थ है? ये जो पहला कनक है इसका अर्थ है सोना, सोना, गोल्ड। और दूसरे का अर्थ है धतूरा, धतूरा। ये एक नशीला पदार्थ होता है, जो नशीला पदार्थ होता है उसको खा के नशे हो जाते हैं। और क्या इसका मतलब, एक का है गोल्ड और एक का है धतूरा न। ये धतूरा का मतलब नशीला पदार्थ। माला फेरते जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का ढारी, दे मन का फेर। इसके अंदर कौन सा वर्ड आपको रिपीटेड लग रहा है? कमेंट में आप इसका आंसर देंगे और मीनिंग के साथ बताना। तो ये आपका होमवर्क लिख दिया है ना, इसका होमवर्क आपका है। चलो अगला भेद पे आते हैं हम। अगला भेद है हमारा, कौन सा भेद है हमारा? है श्लेष अलंकार। वैसे मैं दूसरी बार ऐसे ही लिख रहा हूँ, चल छोड़ो। ये श्लेष अलंकार है हमारा तीसरा भेद। तो हम फटाफट से तीसरे भेद को बढ़ते हैं। तो हम अब पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है, जिससे वाक्य को कई अर्थ मिलते हैं। इसका अर्थ है चिपका हुआ या संबंधित। इसमें बोला गया है जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ड है, जैसे कि ले लो, हम क्या ले सकते हैं, लंबोदर। तो इसका अर्थ हो गया गणेश जी। गणेश जी से रिलेटेड हो रहा है ना, मतलब एक ही वर्ड से कई अर्थ निकल रहे हों। जैसे यहाँ पे दे रखा है मोती के लिए पानी। पानी का अर्थ है चमक या आभा। मोती के दो अर्थ है, चमक या आभा। ऐसे ही दो अर्थ वाले काव्य पंक्तियों में ऐसे ही वर्ड आ गए तो हमें उसको किस रूप में बोलेंगे? श्लेष अलंकार। इसका अर्थ है चिपका हुआ या संबंधित। जैसे चिपका हुआ या संबंधित, जैसे कि हम ले लेते हैं नीलकंठ। नीलकंठ किससे संबंधित है? भोले बाबा से। तो ऐसे ही आ सकता है श्लेष अलंकार आपको। और हमने अभी 3 भेद देखे, लेकिन एक सरप्राइज भेद आपके लिए है। कौन सा? गैस करो। अरे रब कर दो, रब नहीं हो रहा। हाँ रब हो गया। तो हमारा सरप्राइज भेद है, तो हमारा इसमें शब्दालंकार के 4 भेद होते हैं 9th में। वैसे ये 4 भेद आपको पहले भी पढ़ाए गए होंगे, सरप्राइज तो नहीं है। पर चौथा भेद है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ पे मैंने 3 इसलिए दिए क्योंकि मुझे चौथा खुद पढ़ाना था। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा चौथा भेद है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो हम आ गए हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पे। चलो इसकी परिभाषा रीड करते हैं बच्चों। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का अर्थ है एक ही शब्द या वाक्यांश का दोहरावा जो कि वाक्य में या काव्य में एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उसे शब्दालंकार का एक प्रकार है। पुनरुक्ति प्रकाश। कौन सा प्रकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं इसको। इसके अंदर क्या बोला गया है? जो एक ही शब्द है या वाक्यांश का दोहरावा, एक ही शब्द का दोहरावा हो किसी भी काव्य पंक्ति में, उसको हम सीधा पुनरुक्ति प्रकाश लिख। इसका उदाहरण है चलो चलें, धरती की ओर चलें। इसके अंदर चलो चले और चलो चले रिपीट हो रहा है। ये उदाहरण हो गया। सपने में सपने देखें, सपनों में सपने खोए। यहाँ पे सपने में सपने, सपनों में सपने रिपीट हो रहा है। तो ऐसे रिपीटेड वर्ड्स, तो उसको हम पुनरुक्ति प्रकाश में लेंगे। और आज के वीडियो के लिए यहाँ पे मैंने पोस्ट डाला था जिसके ऊपर 5 वोट थे, और 5 वोट में से 80% ऑफ पीपल ने हिंदी को वोट किया है। तो इसलिए मैंने आज आपको हिंदी पढ़ाया है। और आपने मेरे इतनी जल्दी 18 सब्स करवा दिए हैं, तो फटाफट से 20 सब्स आज ही हो जाने चाहिए वीडियो डलते ही।
और थैंक फॉर सपोर्टिंग मी दैट नाइसली। और आपको अलंकार तो समझ आ ही गए होंगे। आपकी स्कॉलरशिप है मेरे हाथ, करना है। रुको एक शायरी मारते हैं आपके लिए। अर्ज किया है, वो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस इग्नोर करना। अर्ज किया है, अर्ज किया है, आपकी स्कॉलरशिप है मेरे हाथ। तो इसी बात पे लेट्स स्टडी विथ पार्थ। और ये है डिस्क्रिप्शन, आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। और सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब, स्टडी विथ पार्थ। बाय।